प्यारे मित्रों, सुप्रभातम। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आसन को लेकर के, और उस आसन का नाम है हलासन अर्थात प्लाऊ पोज। आज के इस योगासन सत्र में हम जानेंगे हलासन का नाम हलासन क्यों पड़ा, इसको करने से पूर्व क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, करने की विधि क्या है, और अंत में जानेंगे इस आसन को करने के पश्चात हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम नाम की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस आसन में हमारे शरीर की आकृति हल्के आकार की हो जाती है, अर्थात प्लाऊ के आकार की हो जाती है। इसीलिए इस आसन का नाम हलासन या कि प्लाऊ पोज पड़ा। अब चर्चा करते हैं कौन कौन से व्यक्ति इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे, अर्थात सावधानी क्या क्या रखनी है। तो जिन व्यक्तियों को कमर दर्द की शिकायत हो, सर्वाइकल का दर्द हो अर्थात गर्दन दर्द करता हो, किसी भी प्रकार के पेट का ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, किडनी लीवर कहीं का भी ऑपरेशन हुआ हो, तो ये व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही साथ हाई बीपी और हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे, और गर्भवती महिलाओं को इस आसन का अभ्यास करना बिल्कुल वर्जित है, अर्थात सख्त माना है, तो वे भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। ये रही कुछ सावधानी। अब हम जानते हैं इस आसन को करने की विधि क्या होती है। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, शवासन की स्थिति में। उसके पश्चात दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए सिर के पीछे ले जाकर स्थापित कर दीजिए इस तरीके से। हाथ हमारे शोल्डर लेवल तक बिल्कुल पीछे की ओर फैले रहेंगे, न ज़्यादा फैलाएंगे न ज़्यादा सिकोड़ेंगे, बिल्कुल शोल्डर लेवल तक ऐसे हमारे हाथ जमीन से सटे हुए रहेंगे। ध्यान रखना है हमारा इसमें जो घुटना है ये बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट या सीधा होना चाहिए, और पैर के पंजे बिल्कुल सामने की ओर इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, किंतु ऐसे ज़्यादा उत्तम होता है देखने में। तो ऐसा हम अभ्यास करेंगे। तो अपने पैर की पोजीशन इसी स्थिति में रखेंगे हम आप यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। इस आसन में रुकने के पश्चात धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर से ले आते हुए पहले 90 डिग्री तक रोकेंगे, उसके पश्चात धीरे धीरे नीचे ले आएंगे एक साथ। ये हुआ हमारा हलासन का अभ्यास। धीरे धीरे उठ करके बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हलासन अर्थात प्लाऊ पोज का अभ्यास कैसे किया जाए। अब जानते हैं इससे मिलने वाले लाभ क्या है। तो जिन व्यक्तियों को गैस की समस्या होती है, अपच की समस्या है, यदि वे व्यक्ति इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उनको न तो कभी गैस बनेगी और ना ही अपच की समस्या होगी, अर्थात ना ही इंडाइजेशन होगा। अम्ल पित्त ये सारे तो बहुत ही दूर की बात है। इसके साथ लो बीपी वाले इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम प्रकृति का आसन होता है हलासन। और यदि एक स्वस्थ व्यक्ति इस आसन का अभ्यास करता है तो उसे कभी भी ना तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या होगी, ना ही कमर दर्द की समस्या होगी, शरीर में किसी प्रकार का कहीं दर्द रहेगा ही नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से कार्य करेगा, चेहरे की आभा बढ़ेगी, अर्थात चेहरा हमारा सुंदर हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि हलासन के ढेर सारे लाभ प्राप्त होते हैं यदि प्रतिदिन इसका अभ्यास हम आप अपने डे टू डे की लाइफ में दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं तब। अब आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि हलासन का अभ्यास कैसे किया जाता है। पुनः किसी वीडियो में किसी दूसरे दिन किसी नए आसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुप्रभातम।